नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बीट्स। आइए चलते हैं सीधे मोगा, जहां आज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे शहर के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कश्मीरी पार्क और शहीदी पार्क की जमीनी हकीकत। जनता के टैक्स के पैसे से बने शहर के ऐतिहासिक कश्मीरी पार्क और शहीदी पार्क में आखिर क्यों बदहाली का आलम है? बंद पड़े फव्वारे, गायब टोंटियां, अंधेरे में टहलने को मजबूर लोग और अपनी जेब से बिजली की व्यवस्था करने वाले वरिष्ठ नागरिक, आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने पहुंचे हमारे संवाददाता सत्येन ओझा। आइए देखते हैं मोगा से हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। हूँ कश्मीरी पार्क में और दिखाने आया हूँ कि किस तरह से विकास के नाम पर बर्बादी हो रही है। अब आप कहेंगे ये नेगेटिव खबर है। दोस्तों, ये नेगेटिव खबर नहीं, क्योंकि विकास के नाम पर जो नगर निगम के पास पैसा आता है वो आपके खून पसीने का पैसा होता है, वो टैक्स के रूप में नगर निगम में जाता है। विकास के सपने दिखाए जाते हैं, नई नई योजनाएं शुरू की जाती हैं और योजनाएं खत्म हो जाने के बाद या योजनाएं कंप्लीट होने के बाद में उस प्रोजेक्ट को आगे कोई ध्यान रखना है या नहीं रखना है, इसको भूल जाते हैं। क्योंकि जिस समय कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी योजना बनती है और उसके बीच में जब पेमेंट होता है ठेकेदारों को, तो क्या होता है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। यही वजह है कि जो हमारे जिनको हम चुनकर नगर निगम में भेजते हैं वो उस चीज़ों को उठाते ही नहीं हैं कि जब योजनाएं बन जाती है तो उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है। अगर योजनाएं क्या मेंटेनेंस नहीं हो सकता है तो फिर उन्हें बनाने की ज़रूरत क्यों है। यहाँ पर देख रहे हैं कितना खूबसूरत फाउंटेन यहाँ पर बनाया गया है। अगर ये चालू हालत में होता तो निश्चित रूप से ये बहुत ही खूबसूरत होता, पार्क में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती और एक बड़ा खूबसूरत माहौल होता। यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन यहाँ पर बैठते हैं, उनके लिए एक बड़ा खुशनुमा माहौल होता। पर एक बार योजना पूरी हो गई, उसके बाद क्या हालत बन जाती है कोई ध्यान नहीं देता है। अब यही पार्क अगर चल रहा होता, इतना लंबा पार्क है और इस पर कई लाख रुपए खर्च हुए थे, यहाँ पर न तो इसकी मोटर है, न जो फव्वारे लगे हुए हैं, इसमें कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये चल जाएंगे दोबारा। यानी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की बर्बादी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और चूँकि अगर ये मेंटेनेंस नहीं होता है, इसकी कौन जिम्मेदारी है? ठेकेदार जब बनाते हैं तो उनका एक निश्चित पीरियड होता है कि उस समय तक अगर ये प्रोजेक्ट चलता है, चालू हालत में रहता है तो ठीक है, अदरवाइज ठेकेदार की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है। बाद में टेक ओवर हो जाता है नगर निगम के पास में, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की हो जाती है। तो आज इस हालत में पार्क के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनसे जवाबदेही नहीं होगी, ये हालत, ये बर्बादी ऐसे ही होती रहेगी। सिर्फ ये इस पार्क की बात नहीं है, हम दूसरा फाउंटेन भी हम दिखाते हैं आपको। तो अब हम कश्मीरी पार्क में एक और फाउंटेन के पास आए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये एक जंगल सा बन चुका है और उसके बीच में एक खूबसूरत फाउंटेन भी बना हुआ है। जिस समय ये यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे थे, मैं उस समय भी यहाँ पर मौजूद था। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक एक पौधा 1600 रुपए में खरीदा गया था। इस पर उस समय भी सवाल उठे थे, लेकिन अब ये जंगल नजर आ रहा है। पौधे बहुत ही खूबसूरत हैं, एक बहुत अच्छे इसमें फूल खिले हुए हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, इसका रख रखाव नहीं हुआ, इसलिए इस समय ये जंगल नजर आ रहा है। ये जंगल क्यों? क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट बन गया, भुगतान हो गया, पहले भी मैंने कहा भुगतान के समय क्या होता है, शायद यही वजह है कि अधिकारी सिर्फ वहाँ तक इसको सीमित रखते हैं कि एक बार पेमेंट हो जाए ठेकेदार का, उसके बाद ये टूटे, उसके बाद जंगल बने, किसी को कोई परवाह नहीं है। और जो पौधे हमें मार्केट में नर्सरी से बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं, नगर निगम को पता नहीं क्यों इतने महंगे दामों में मिलता है। एक एक पुराना रिकॉर्ड निकाला जाए, एक एक पौधा 1600 रुपए में खरीदा गया है और उसके बावजूद ये जंगल बन गया, क्योंकि बाद में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब इसमें क्या कोई जाना चाहेगा? आइए अब मैं अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ कि कई लाख रुपए से बना फाउंटेन, और ये बड़ा खूबसूरत फाउंटेन है। जब ये शुरुआत में चला था तो बहुत ही खूबसूरत था और आज किस तरह से जंगल में तब्दील हो गया है। और कम से कम ये बारिश का मौसम है, इस मौसम में कोई आना भी नहीं चाहेगा यहाँ पर, क्योंकि
क्या पता कि अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है। और देखिएगा कि आप कल्पना कर सकते हो ये पैसा किसका है। ये आपकी जेब से जो टैक्स के रूप में नगर निगम में पैसा जाता है, उस पैसे की ये सीधी सीधी बर्बादी है। आज हमारा ये मकसद दिखाने का सिर्फ एक ही है कि जब आप एक भी पैसा खर्च करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि खून पसीने से जो कमाई आती है उसको बर्बादी किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन ये साक्षात बर्बादी है, क्योंकि ना तो नगर निगम के अधिकारियों की जेब से पैसा जा रहा है और ना ही यहाँ जो पार्षद चुनकर जाते हैं उनकी जेब से पैसा जाता है। यही वजह है कि पेमेंट हो जाए, प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, उसके बाद कोई इस पर ध्यान नहीं रखता है। आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी से कोई जवाबदेही नहीं है। जिस दिन जवाबदेही शुरू हो जाएगी उस दिन ये हालत नहीं रहेगा। ऐसे में अगर हम विकास की बात करते हैं, नए प्रोजेक्ट लगाने की बात करते हैं, तो सिर्फ ये बेईमानी है, सिर्फ ये लोगों के साथ एक चीटिंग है। क्योंकि जब तक हम पुरानी योजनाओं को, पुराने जो प्रोजेक्ट हैं उनको रख रखाव नहीं कर सकते हैं, तो नई योजनाओं की बात करना फिर तो संदेह होने लगता है। जो लोग नए सपने दिखाते हैं, वो सपनों के पीछे उनके मकसद क्या वास्तव में मोगा को सुंदर बनाना है या कुछ और है, ये बड़ा सवाल है। ये जनता को पूछना चाहिए। कि यहाँ आप एक चेयर देख रहे हैं सीमेंट की, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बताई जाती है। ये कहा जाता है कि सीमेंट से बनने वाली चेयर बहुत लंबे समय तक चलेंगी, लेकिन किस तरह से इसकी खस्ता हाल हुई है किसी को कोई परवाह नहीं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरे पीछे देख सकते हो जो झूले लगाए हुए थे बच्चों के लिए, वो किस तरह से टूटे पड़े हैं। इनकी मरम्मत होनी है या नहीं होनी है, और अगर ये समय से पहले टूट गए हैं तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस पर भी कभी नगर निगम में मैंने चर्चा होती देखी नहीं। नगर निगम में चुनकर जाने वाले पार्षद जिस तरह से गूंगे बने रहते हैं, वही वजह है कि देख सकते हैं कि झूलों की क्या दशा है। यहाँ पर सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होती है, इस पर उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। हर तरफ यहाँ पर बर्बादी का नज़ारा आ रहा है। और जब विकास की बात होती है तो नए प्रोजेक्ट की बात होती है, पुराने प्रोजेक्ट की किस तरह से बदहाली होती है और बहुत कम समय में होती है, इस पर किसी की चिंता नहीं है। अगर यही हाल होता रहेगा तो सिर्फ आपके पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। चूँकि पैसा आपका है तो आपको पूछना पड़ेगा। जब पार्षद जिनको आप चुनते हैं उनसे पूछना पड़ेगा, नगर निगम के अधिकारियों से पूछना पड़ेगा। ये अधिकार है आपका। जिस दिन आप भी चुप हो जाओगे, जिस दिन आप भी मौन हो जाओगे, फिर आपको नगर निगम से शिकायत करने की कोई अधिकार आपके पास नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप अपने ही पैसों की इस तरह से बर्बादी होते अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से, और बोलेंगे नहीं तो ये बर्बादी कम नहीं होगी। हर दिन ये बर्बादी बढ़ती जाएगी। और उसकी सबसे बड़ी बात होगी कि आपका गूंगा बने रहना है, आपका मौन रहना है। इस मौन को तोड़ना ही होगा। तभी यहाँ पर हम बच्चों को बड़े आराम से कहते हैं मोबाइल छोड़, पार्क में जा खेल। और पार्क में आते हैं बच्चे तो ये नज़ारा है, कौन बच्चा आना चाहेगा। हम किस हक के साथ कहते हैं बच्चों से कि जाओ पार्क में जाओ, मोबाइल छोड़ो। कैसे छोड़ेंगे बच्चे, क्योंकि पार्क के तो ये हालत है। पार्क में जो सुविधाएं दी गई हैं उसकी तो बदहाली आपने देख ली, पर किसी को लोगों के जीवन की भी चिंता नहीं है। ये नज़ारा आप देख सकते हो किस तरह से खुले हुए तार बिजली के खंभे में बाहर निकले हुए हैं। बारिश का मौसम है, अगर कोई करंट आता है, कोई करंट लगता है तो जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों अभी मैंने दिखाया था कश्मीरी पार्क का नज़ारा, लेकिन बर्बादी का ये नज़ारा सिर्फ कश्मीरी पार्क तक नहीं सीमित है। अब मैं आया हूँ शहीदी पार्क। शहीदी पार्क में कितना खूबसूरत ये फाउंटेन बनाया गया था। इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। बड़ा खूबसूरत नज़ारा था जिस समय ये फाउंटेन बना था। बनाने के बाद में नगर निगम के अधिकारी भूल गए। अब यहाँ पर मुझे एक कहना बहुत ज़रूरी है, ये शहीदी पार्क है, यानी यहाँ पर 25 जून 1999 को 25 लोगों ने आतंकी हमले में शहीदी प्राप्त की थी, अपनी जान दे दी थी। उनके लिए अंदर एक स्मारक भी बना हुआ है। क्या मोगा के लोगों को शहीदों के प्रति यही सम्मान है? यानी अगर हम एक शहीदों को उनके लिए एक अच्छा पार्क उनके सम्मान में भी बनाकर नहीं देते हैं, एक अच्छा फाउंटेन हम लगवा कर नहीं दे सकते हैं, तो हमारा ये कैसे उनके प्रति श्रद्धा है, कैसे उनके प्रति श्रद्धांजलि हम हर साल देते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। नगर निगम में जो भी पार्षद चुन जाओ, जिस समय वो वोट मांगने आते हैं कितने खूबसूरत नारे लगाते हैं, क्या करेंगे मोगा को। ऐसा लगता है कि ये सारा मोगा बदल डालेंगे, इसको तो
एक अलग ही दुनिया बना डालेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, उनके वादे ठुस हो जाते हैं और वो नज़ारा यहाँ पर देख रहे हैं। फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भरोसेमंद और ताज़ा खबरों के लिए द बीट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।